कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79, चैप्टर 79, आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन को फैलाया, बिछोना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना, और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा, अंडा इज जियोस्फेरिकल इन शेप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज हम कुरान में जाकिर मूर्ख का अंडा ढूंढेंगे। जाकिर नाइक का बोलना यह है कि कुरान 79/30 में जो ये दहाहा शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा है और धरती शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है। चलिए अरबी डिक्शनरी में ही देख लेते हैं कि दहाहा का मतलब क्या दिया गया है। लफ्ज़ दाहा जिसका मतलब है फैलाना, लफ्ज़ उदहिया से नहीं आया, लेकिन दोनों अल्फाज दाहा और उदहिया एक 3 हर्फ जुमले से आया है। दाल, हा, वाव। अरबी में लफ्ज़ों की बुनियादी जड़ आमतौर पर 3 हर्फों के होते हैं। लेन लेक्सिकॉन अरबी और अंग्रेज़ी की मशहूर लुगत के मुताबिक उदहिया का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है उस जगह का जहां शुतुरमुर्ग अपने अंडे देती है, क्योंकि अंडे देने के लिए शुतुरमुर्ग को अपनी टांगों से जमीन को फैलाना पड़ता है। इस वजह से क्योंकि शुतुरमुर्गों के पास अपने घोंसले नहीं होते, लिहाजा लफ्ज़ उदहिया के मायने शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, बल्कि जमीन की वो जगह है जो अंडे देने के लिए फैलाई जाती है। अब आपको लफ्ज़ दाहा जिसका मतलब है फैलाना और उदहिया जिसका मतलब है वो ज़मीन जो फैलाई गई की करीबी का अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों अल्फाज एक ही जड़ से आए हैं। और उर्दू और अरबी की लुगत मिसबाह अल-लुगत जो मौलाना अब्दुल हफीज़ ने लिखी है, वहाँ भी दाहा का मतलब है फैलाना और उदहिया का मतलब है शुतुरमुर्ग के अंडे देने की जगह। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो हमें अरबी डिक्शनरी में कहीं पर भी जाकिर मूर्ख का अंडा नहीं मिला। उल्टा दहाहा जो शब्द से आया है उदहिया, उसका मतलब तो उस जगह का है जहाँ पर शुतुरमुर्ग अंडा देता है। अब हम देखेंगे कुरान का जो पुराने तफसीर है उनमें जाकिर नाइक का अंडा मिलता है या नहीं। तफसीर अल जलालैन, और उसने धरती को फैलाया और उसने धरती को चपटी बनाया। यहाँ पर धरती को साफ साफ चपटी बताया गया है। तफसीर इब्न अब्बास, उसने धरती को फैलाया और उसने धरती को पानी पर फैलाया। तो कुरान के जो पुराने ट्रांसलेशंस हैं उनमें कहीं पर भी हमें दहा का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं मिलता। हर जगह दहा का मतलब फैलना ही दिया गया है। लेकिन जाकिर नाइक और उसके चेले कुरान के पुराने तफसीरों को मानते नहीं हैं, इसलिए चलिए देख लेते हैं जाकिर नाइक कौन कौन से ट्रांसलेशंस को ऑथेंटिक मानता है और उनमें हमें जाकिर नाइक का अंडा मिलता है या नहीं। We have more than 50 different translations of the Quran only in English language. The best overall amongst all the English translations, there are a few. One of them is the Sahih International. This is the copy. The Sahih International. It is translated just a few years ago. It was translated by 3 American ladies. These 3 accepted Islam, and alhamdulillah, they have referred to various previous translations, and this is authentic translation. तो
जाकिर नाइक के मुताबिक सही इंटरनेशनल का जो ट्रांसलेशन है वो ऑथेंटिक है। तो चलिए देख लेते हैं सही इंटरनेशनल ने दहा का मतलब क्या ट्रांसलेशन किया है। कुरान 79/30 ये सही इंटरनेशनल का ही ट्रांसलेशन है। और उसने धरती को फैलाया, यहाँ पर भी दहा का मतलब फैलना ही दिया गया है। और एक ट्रांसलेशन को देख लेते हैं जिसको जाकिर नाइक ऑथेंटिक मानता है। But as far as the English translation is concerned, a good translation looking into various aspects, I would suggest the translation of the glorious Quran by Abdullah Yusuf Ali, which is the revised edition. तो ये अब्दुल यूसुफ अली का ट्रांसलेशन है और यहाँ पर भी लिखा है कि उसने धरती को फैलाया। यहाँ पर कहीं पर अंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिर कुरान में जाकिर मुर्ख का अंडा कहाँ है भाई? ना पुराने ट्रांसलेशंस में हमें जाकिर नाइक का अंडा मिलता है, ना मॉडर्न ट्रांसलेशंस में हमें जाकिर नाइक का अंडा मिलता है। तो जाकिर नाइक का अंडा आखिर है कहाँ पर? एक ट्रांसलेशन मुझे लाकर दिखा दो जहाँ पर जाकिर नाइक का अंडा दिया गया हो। कुरान में हर जगह आपको धरती चपटी ही मिलेगा। कोई भी ट्रांसलेशन उठाकर देख लो, हर जगह धरती को चपटी ही बताया गया है। कुरान 84/3 और जब धरती को चपटी कर दिया गया। कुरान 71/90 उसने धरती को कारपेट की तरह बनाया। कुरान 79/30 और जब धरती को फैलाया गया। तो कुरान के हर ट्रांसलेशंस में आपको धरती चपटी ही मिलेगा। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।